Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is inhibitors. चैप्टर नंबर 3 का हमारा ये लास्ट टॉपिक है. इसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि इनहिबिटर्स होते क्या हैं और किस तरह से ये इंजाइम के रेट पर जो है वो असरअंदाज होते हैं और किस तरह से ये इंजाइम की एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या ऑक्यूपाई कर लेते हैं. किस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये इंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर देते हैं. क्या इनहिबिटर्स एक दफ़ा लग जाएं तो वो उतर भी सकते हैं या डियर स्टूडेंट्स वो परमानेंटली जो है वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं. सारी बातें हमने बेसिकली इस टॉपिक के अंदर करनी है. सो हमारे पास इनहिबिटर्स की डेफिनेशन क्या होगी. इनहिबिटर्स बेसिकली हैं क्या, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं या फिर हमारे पास एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें वो क्या करते हैं, आल्टर कर देते हैं एक्टिव साइट. एक्टिव साइट की जो शक्ल है उसको चेंज कर देते हैं लेकिन एक्टिव साइट पर खुद नहीं लगते, अदर देन एक्टिव साइट पर लगेंगे और इसके रिजल्ट में क्या होगा, डिमिनिश क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे किसकी प्रॉपर्टी को डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम के एक्शन को. जो कैटालाइसिस है उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, टेम्परेरीली भी और परमानेंटली भी. ये काम करते हैं आपके पास इनहिबिटर्स. तो इनहिबिटर्स हमारे पास डेफिनेशन कैसे बनेगी, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच ऑक्यूपाई एक्टिव साइट और अदर देन एक्टिव साइट एंड डिस्ट्रॉय और डिमिनिश द enzyme action or we can say catalysis by altering the shape of enzyme or by altering the catalytic site or binding site or we can say active site. ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इनहिबिटर्स कहलाते हैं. इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको फर्दर जो है वो इसके अंदर बताऊंगा इनकी फर्दर टाइप्स के अंदर. ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल और एक होते हैं इरिवर्सिबल. पहले हमने बात करनी है इरिवर्सिबल की. इरिवर्सिबल का मतलब भी क्या है कि वंस अटैच नेवर फ्री. ठीक हो गया, एक दफा अटैच हो गए उसके बाद ये कभी भी जो है वो लीव नहीं करते, फ्री नहीं होते. ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल कहलाते हैं. और ये ऑब्वियस सी बात है कि जब अटैच हो जाते हैं फिर उतरते नहीं हैं तो ये क्या करेंगे, टाइटली बाउंड होंगे. और टाइटली किस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ पक्का अपना जोड़ बना लेता है. इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं. उसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पॉइजन्स आ जाती हैं बहुत सारी. देखिए इंसान जब पॉइजन्स खाता है उसकी डेथ हो जाती है. क्यों? क्योंकि एंजाइम प्रॉपर अपना काम नहीं करते. ये पॉइजन जाके उनकी एक्टिव साइट पर लग जाती है और परमानेंटली लग जाती है और एंजाइम के एक्शन को प्रॉपरली डिमिनिश कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. एफ्लाटॉक्सिन्स हैं आपके पास बहुत सारी जो कहाँ से निकलती हैं, फंजाई से निकलती हैं. और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स सायानाइड्स हैं और बहुत सारे हैवी मेटल्स भी होते हैं आपके पास. लेकिन यहाँ पर बेसिक यही तीन चीज़ें हैं जो क्या हैं, इरिवर्सिबल के अंदर आती हैं. एक दफ़ा इनको खा लेने से एंजाइम एक्शन जो है वो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एंड पे चला जाता है क्योंकि ये बाद में उतरते नहीं हैं. हाँ, इसके लिए कुछ रेमेडीज़ होती हैं, क्योर्स होते हैं, अगर वो कर लिए जाएं तो उसमें फिर क्या है कि इंसान बच भी सकता है. अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल की तो ऑब्वियसली इसके बिल्कुल क्या होगा, उल्ट होगा. वंस अटैच दे कैन फ्री द एंजाइम. ये क्या कर सकते हैं, एंजाइम को फ्री कर सकते हैं, कैन फ्री द एंजाइम. ये बेसिकली ये काम करते हैं. और फिर इनकी जो लिंकेज होगी वो क्या होगी, लूजली अटैच होंगे. अगर लूजली अटैच हैं सो इट्स मीन कि ये आसानी से क्या किए जा सकते हैं, अटैच विद एंजाइम. इनको आप क्या कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं इजीली. तो अब इसको किस तरह से देखा जाएगा, हम देखते हैं कि हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स. कम्पिटिटिव में क्या होगा, कंपीट करते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ. अब इसका मतलब क्या है, रिजेंबल्स विद, ये रिजेंबल करते हैं किसके साथ डियर स्टूडेंट्स, रिजेंबल विद सबस्ट्रेट. बिल्कुल जिस तरह का सबस्ट्रेट है उसी तरह का इनका भी स्ट्रक्चर होगा और एंजाइम को पता नहीं चलता कि मेरे एक्टिव साइट के ऊपर आकर क्या लगने लगा है, इनहिबिटर लगने लगा है या फिर क्या लगने लगा है डियर स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट लगने लगा है. सो इसी वजह से ये क्या करते हैं, कंपीट करते हैं. सो कंपीट किसको बोलते हैं, मुकाबला करना. मुकाबला किसके साथ कर रहे हैं, इनहिबिटर आपके पास सबस्ट्रेट के साथ कर रहे हो, एंजाइम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं एक्टिव साइट को, बट नॉट परमानेंटली. अब इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग. आप इंक्रीज कर दें किसको डियर स्टूडेंट्स, बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट
कंसंट्रेशन, अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो एंजाइम पर जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो उतर जाते हैं। उसमें एग्जांपल हमारी बुक के अंदर डियर स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की दी हुई है, जिसमें आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। मेलोनिक एसिड जो है वो क्या है आपके पास, एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। इसकी जगह पर लगना किसने होता है, सक्सीनिक एसिड ने लगना होता है, लेकिन यहाँ पर कौन लग जाता है, मेलोनिक एसिड। अब ये बिल्कुल स्ट्रक्चरली जो है वो रिजेंबलेंस करता है किसके साथ, सक्सीनिक एसिड के साथ। आप देखें तो इसने पूरा प्रॉपरली एक्टिव साइट को वैसे ही ऑक्यूपाई किया हुआ है जैसे कि आपके पास सक्सीनिक एसिड ने किया हुआ होता है। सक्सीनिक एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर यहाँ पर कम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी कि मेलोनिक एसिड लग जाए तो अब ये अपना रिएक्शन कैरी ऑन नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास आते हैं डियर स्टूडेंट्स नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब ये यहाँ पर मैंने बोला था कि अदर देन एक्टिव साइट, ये क्या करते हैं, एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई नहीं करते बल्कि किस जगह को करते हैं, एलोस्टेरिक साइट को। हम यहाँ पर देखते हैं अदर देन एक्टिव साइट। अब अदर देन एक्टिव साइट पे ऐसी हमारे पास कौन सी जगह होती है जहां पर किसने लगना होता है, हमारे पास यहां पर डियर स्टूडेंट्स लगना होता है एक्टिवेटर ने। मिसाल के तौर पर ये एंजाइम है, इसने इस खास किस्म के सबस्ट्रेट को क्या करना है, अपने साथ लगने देना है। तो अगर ये एक्टिवेटर लगेगा तो ये एंजाइम प्रॉपरली क्या करता है, इसको अपने साथ लगने देता है। इसकी यहाँ पर ये एक्टिव साइट देखें तो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही है। तो इस साइट को आप क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसकी जगह पर आके लग जाता है जी इनहिबिटर। इनहिबिटर जो है मिसाल के तौर पर उसकी शेप कुछ यूं है। अब चूंकि ये बड़ा था इसने क्या कर दिया, एक्टिव साइट को अल्टर कर दिया, अल्टर द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को जब अल्टर करेगा तो अब जो ओरिजिनल है सबस्ट्रेट वो भी इस एंजाइम के साथ प्रॉपरली आके बाइंड नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।